everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है मॉडर्न अलजेब्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हम मान के चलेंगे कि हमारे पास x जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है और साथ ही साथ p ऑफ x जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें सारे सबसेट्स होंगे हमारे x के। अब इसमें हम आगे ये चीज करने वाले कि हम डिफाइन करेंगे दो बाइनरी ऑपरेशन स्टार और डेल्टा इस px के ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके के होंगे। अगर हमारे पास ऐसा हो जाता है कि a और b जो है वो बिलोंग करे p ऑफ x के अंदर, तो उस टाइम पे हम पहली चीज ये डिफाइन करेंगे कि a स्टार ऑफ b जो है वो बराबर होगा a इंटरसेक्शन b के, और दूसरी चीज हम ये डिफाइन करेंगे कि a डेल्टा b जो है वो बराबर होगा a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b के। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें इतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, और ये स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है हमारे ऑप्शंस के रूप में। ऑप्शन ए में दिया गया है कि p ऑफ x जो है वो ग्रुप होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार और साथ ही साथ अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा। ऑप्शन बी में हमें ये चीज दी गई है कि p ऑफ x जो है वो ग्रुप होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, लेकिन यही p ऑफ x जो है वो ग्रुप नहीं होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा। ऑप्शन सी में दिया गया है कि p ऑफ x जो है वो ग्रुप होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा, लेकिन ये जो है वो ग्रुप नहीं होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और साथ ही साथ हमारे लास्ट ऑप्शन डी में हमें ये दिया गया है कि p ऑफ x जो है वो ना ही ग्रुप होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार और ना ही अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट बी के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन के बारे में, जो कि है डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। और ये डेफिनेशन जो है हम इस क्वेश्चन में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे हर एक ऑप्शन में जो है हमें यही चीज पूछी जा रही है कि ये जो सेट p ऑफ x है क्या ये एक ग्रुप है या नहीं है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार और डेल्टा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को। इसमें हम क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि G जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है और इस G के ऊपर हमारा बाइनरी ऑपरेशन है सर्कल। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि ये जो सेट G है वो ग्रुप होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन सर्कल अगर ये सेटिस्फाई करेगा इन कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा A और B जो है वो बिलोंग करेगा G के अंदर, तो उस टाइम पे ये चीज होनी चाहिए कि A सर्कल B जो है वो बिलोंग करेगा G के अंदर। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि G जो है वो क्लोज्ड होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन सर्कल। दूसरी कंडीशन है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और इसमें क्या होना चाहिए कि A सर्कल ब्रैकेट के अंदर है B सर्कल C इज इक्वल टू होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर A सर्कल B सर्कल 0 फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G। तीसरी कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसमें बेसिकली ये चीज होनी चाहिए अगर हमारा A जो है वो बिलोंग कर रहा है G के अंदर, तो उस टाइम पे हमें एक यूनिक एलिमेंट E मिलना चाहिए जो कि बिलोंग करेगा G के अंदर। और साथ ही साथ ये चीज होनी चाहिए A सर्कल E जो है वो बराबर होना चाहिए E सर्कल A के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा A के बराबर, और इस केस में E जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। चौथी कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, और इसमें क्या होता है कि अगर A जो है वो बिलोंग करेगा G के अंदर, तो उस टाइम पे हमें एक एलिमेंट B बिलोंग्स टू G मिलना चाहिए। और साथ ही साथ ये चीज होनी चाहिए कि A सर्कल B इज इक्वल टू B सर्कल A विच इज इक्वल टू होगा E के बराबर, और इस केस में हमारा B जो है वो बराबर होगा A इनवर्स के। मतलब कि क्या है कि B जो है वो इनवर्स होगा हमारा A का। तो ये वो चार कंडीशंस है जो कि सेट G को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अगर G को जो है वो ग्रुप होना है अंडर बाइनरी ऑपरेशन सर्कल। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि X जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है और साथ ही साथ P ऑफ X जो है वो एक ऐसा सेट है जिसमें सारे सबसेट्स हैं X के। तो बेसिकली एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के हैं A, जहाँ पे A जो है वो सबसेट होगा X का। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या P ऑफ X जो है वो ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार या नहीं।
और जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन स्टार को इस पी ऑफ एक्स के अंदर किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ए स्टार ऑफ बी जो है वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के। तो सबसे पहले हमें इसमें ये चीज पता होनी चाहिए कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बेसिकली होता क्या है। इसमें हम मान के चलेंगे कि ए और बी जो है हमारे पास दो सेट्स हैं, तो उस टाइम पे ए इंटरसेक्शन बी को जो है हम डिनोट करते हैं इससे, जो कि एक ऐसा सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं एक्स, जहाँ पे हमारा x जो है वो बिलोंग करेगा A में और साथ ही साथ x जो है वो बिलोंग करेगा B के अंदर। और इसकी वेन डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके की है। इसी के साथ ही हम एक नोट को भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसका पहला पॉइंट ये है कि A इंटरसेक्शन फाई जो है वो बराबर होगा फाई के, और जिसका दूसरा पॉइंट ये है कि A इंटरसेक्शन A जो है वो बराबर होगा A के, जहाँ पे हमारा A जो है वो कोई भी एक सेट है। तो ये तो बात हुई इंटरसेक्शन हमारे दो सेट्स की। तो अब जो है हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमें चेक करना है कि पी ऑफ एक्स जो है वो ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार या नहीं। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास एक काउंटर एग्जाम्पल है, जिसमें हम एक्स जो है वो एक ऐसा सेट लेंगे जिसके पास टोटल दो एलिमेंट्स हैं और वो भी 1 और 2। तो उस टाइम पे हमारा पी ऑफ एक्स जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। ये एक ऐसा सेट होने वाला है जिसका पहला एलिमेंट होगा फाई, जिसका दूसरा एलिमेंट होगा सिंगलटन सेट 1, जिसका तीसरा एलिमेंट होगा सिंगलटन सेट 2, जिसका चौथा एलिमेंट होगा एक ऐसा सेट जिसके पास टोटल दो एलिमेंट्स है और वो भी 1 और 2। अब इसके बाद हम कैलीज टेबल लिखेंगे हमारे पी ऑफ एक्स के लिए अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब इस टेबल को बेसिकली हम फॉर्म कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम इस तरफ लिखेंगे स्टार फाई सिंगलटन 1 सिंगलटन 2, फिर उसके बाद हम एक ऐसा सेट लिखेंगे जिसमें एलिमेंट्स है 1 और 2। फिर हम आ जाएंगे इस टेबल की इस तरफ और इसमें लिखेंगे फाई सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और साथ ही साथ एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स होंगे 1 और 2। सबसे पहले हम इस टेबल की रो 1 को फॉर्म करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे फाई स्टार फाई, जो कि बराबर होगा फाई के, तो इसलिए यहाँ पे आएगा फाई। दूसरी चीज हम करेंगे फाई स्टार सिंगलटन सेट 1, जो कि बराबर होगा फाई के, तो इसलिए यहाँ पे फाई आएगा। तीसरी चीज हम करेंगे फाई स्टार सिंगलटन सेट 2, जो कि बराबर होगा फाई के, तो इसलिए यहाँ पे फाई आएगा। चौथी चीज हम करेंगे फाई स्टार एक ऐसे सेट के साथ जिसके पास दो एलिमेंट्स है 1 और 2, जो कि बराबर होगा फाई के, तो इसलिए यहाँ पे फाई आएगा। सो ऑन दी होल इस टेबल की रो नंबर 1 कुछ इस तरीके की होगी। अब इसमें मैं नेक्स्ट आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि कैसे मैं इस टेबल की रो नंबर 2 को फॉर्म करूंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं करूंगी सिंगलटन सेट 1 स्टार फाई, तो वहां से मुझे मिलेगा फाई, तो इसलिए यहाँ पे फाई आने वाला है। दूसरी चीज मैं करूंगी सिंगलटन सेट 1 स्टार सिंगलटन सेट 1, जो कि बराबर होगा सिंगलटन सेट 1 के, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है सिंगलटन सेट 1। तीसरी चीज मैं करूंगी सिंगलटन सेट 1 स्टार सिंगलटन सेट 2, जो कि बराबर होगा फाई के, तो इसी वजह से यहाँ पे फाई आएगा। चौथी चीज मैं करूंगी सिंगलटन सेट 1 स्टार एक ऐसा सेट जिसके पास टोटल दो एलिमेंट्स है 1 और 2, और जो कि बराबर होगा सिंगलटन 1 के, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे सिंगलटन 1 लिखा है। सो ऑन दी होल हमारी रो नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरीके की होगी। और इसी तरीके से आप इस टेबल की रो नंबर 3 और रो नंबर 4 को फॉर्म कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके की होने वाली है। अब इसमें कैलीज टेबल बनाने के बाद हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या पी ऑफ एक्स जो है वो सेटिस्फाई करता है वो चारों कंडीशंस को जो कि चाहिए इसे ग्रुप फॉर्म करने के लिए अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारी पहली कंडीशन को, जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें हम मान के चलेंगे कि ए और बी जो है वो बिलोंग करेंगे पी ऑफ एक्स के अंदर। इस प्रॉपर्टी के लिए जैसा कि आप इस कैलीज टेबल में देख सकते हो कि जब भी हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं हमारे पी ऑफ एक्स के और उन दोनों पे जब हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार को अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें जो एलिमेंट मिल रहा है वो भी बिलोंग कर रहा है पी ऑफ एक्स के अंदर। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह सकते हैं कि जब भी ए और बी जो है वो बिलोंग करेगा पी ऑफ एक्स के अंदर, तो उस टाइम पे हम ये चीज कह सकते हैं कि ए स्टार बी भी जो है वो भी बिलोंग करेगा पी ऑफ एक्स के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि पी ऑफ एक्स जो है वो क्लोज्ड है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब हम आ जाते हैं हमारी कंडीशन नंबर 2 की तरफ, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और जैसा कि आप इस कैलीज टेबल में देख सकते हो कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है पी ऑफ एक्स के ऊपर अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार।
तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जब भी हम 3 एलिमेंट्स लेंगे जो कि कुछ इस तरीके के हैं A, B, C और ये बिलोंग करेंगे P ऑफ X के अंदर, तो उस टाइम पे ये चीज होगी A स्टार ब्रैकेट के अंदर है B स्टार C इज इक्वल टू होगा ब्रैकेट के अंदर होगा A स्टार B और ब्रैकेट के बाहर होगा स्टार C। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करिए P ऑफ X के लिए अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब हम आ जाते हैं हमारी तीसरी कंडीशन के ऊपर जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें जैसा कि आपको पता है कि सिंगलटन सेट 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है P ऑफ X के अंदर, तो इसमें पहली चीज ये हो रही है कि सिंगलटन सेट 1 स्टार सिंगलटन सेट 1 ये बराबर है सिंगलटन सेट 1 के, और इसी के साथ दूसरी चीज ये हो रही है सिंगलटन सेट 1 स्टार एक ऐसा सेट जिसके पास टोटल 2 एलिमेंट्स है और वो है 1 और 2, और जब हम इन दोनों सेट्स के ऊपर स्टार बाइनरी ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो ये चीज बराबर होती है सिंगलटन सेट 1 के। तो यहाँ पे ये चीज हो रही है कि सिंगलटन सेट 1 के लिए हमारे पास कोई भी यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि P ऑफ X के पास जो है यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। लेकिन हमारी कंडीशन नंबर 3 में ये चीज है कि अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके पास एक यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि जो तीसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है हमारे P ऑफ X के केस के लिए। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि P ऑफ X जो है वो ग्रुप नहीं होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो यहाँ तक हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि P ऑफ X जो है वो ग्रुप नहीं होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। और अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। सबसे पहले हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है कि P ऑफ X जो है वो ग्रुप होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, और ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल गलत होगा। और साथ ही साथ हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है कि P ऑफ X जो है वो ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी जो है वो भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को गलत प्रूफ करने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी और डी की तरफ। तो इन दोनों में यही चीज दी गई है कि P ऑफ X जो है वो ग्रुप नहीं है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ऑप्शंस में से ही हमारा कोई ना कोई आंसर होगा, और ये डिसाइड होगा हमारी इस बात से कि क्या P ऑफ X जो है वो ग्रुप है या नहीं है अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा। अगर हमें चेक करना है कि P ऑफ X जो है वो ग्रुप है या नहीं है अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा, तो उसके लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे हमारा बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा इस P ऑफ X के ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके का है A डेल्टा B जो है वो बराबर होगा A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो उसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और यूनियन ऑफ टू सेट्स बेसिकली होते क्या हैं। इसमें इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो इसमें क्या होता है कि A और B जो है अगर 2 सेट्स हैं तो उस टाइम पे A यूनियन B जो है वो एक ऐसा सेट होगा जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, X टाइप के होंगे, जहाँ पे हमारा X जो है वो या तो बिलोंग करेगा A के अंदर या तो ये बिलोंग करेगा B के अंदर। और इस केस में यूनियन ऑफ टू सेट्स की वेन डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके की है। इसमें ये जो शेडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है A यूनियन B को। यहाँ तक हम डिफाइन कर चुके हैं A यूनियन B को और साथ ही साथ A इंटरसेक्शन B को। और इस केस में A डेल्टा B की जो वेन डायग्राम होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। इस फिगर में ये जो शेडेड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है A डेल्टा B को। A डेल्टा B की वेन डायग्राम डिस्कस करने के साथ ही हम आ जाते हैं हमारे पुराने टॉपिक के ऊपर, जिसमें हमें ये चीज चेक करनी है कि क्या P ऑफ X जो है वो एक ग्रुप है या नहीं अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा। तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन हमारी कुछ इस तरीके की है, जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि A और B जो है वो बिलोंग करेंगे पावर सेट ऑफ X के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि A जो है वो सबसेट होगा X का, और साथ ही साथ B जो है वो भी सबसेट होगा X का। और ये चीज इम्प्लाई करेगी 2 पॉइंट्स को। सबसे पहला पॉइंट ये है A यूनियन B जो है वो सबसेट होगा X का, और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये है कि A इंटरसेक्शन B जो है वो भी सबसेट होगा X का। और इन दोनों को कंबाइन करके हम ये चीज कह सकते हैं कि A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B जो है वो भी सबसेट होगा X का। सो ऑन दी होल हम ये चीज कह पाएंगे कि A डेल्टा B जो है वो बिलोंग करेगा P ऑफ X के अंदर। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चली है कि जब भी A और B जो है वो बिलोंग करेंगे P ऑफ X के अंदर, तो उस टाइम पे A डेल्टा B जो है वो बिलोंग करेगा P ऑफ X के अंदर। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट P ऑफ X जो है वो क्लोज्ड होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी कंडीशन की तरफ, जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
इसमें हम मान के चलेंगे कि ए, बी और सी ये तीनों की तीनों बिलोंग करेंगे पी ऑफ एक्स के अंदर। सबसे पहली वेन डायग्राम में हमने 3 सेट्स लिए हैं ए, बी और सी, और इसमें ये जो शेडेड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए डेल्टा, ब्रैकेट के अंदर है बी डेल्टा सी। और दूसरी वेन डायग्राम में भी जो है हमने 3 सेट्स लिए हैं ए, बी और सी, और इस केस में ये जो शेडेड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रैकेट के अंदर है ए डेल्टा बी और ब्रैकेट के बाहर है डेल्टा सी। और आप देख सकते हो कि ये दोनों की दोनों वेन डायग्राम्स जो है वो सेम है। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि ए डेल्टा ब्रैकेट के अंदर है बी डेल्टा सी इज इक्वल टू होगा ब्रैकेट के अंदर है ए डेल्टा बी, ब्रैकेट के बाहर है डेल्टा सी, जहाँ पे हमारे ए, बी और सी ये तीनों की तीनों बिलोंग कर रहे हैं पी ऑफ एक्स के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है पी ऑफ एक्स के लिए अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा। अब हम आ जाते हैं तीसरी कंडीशन के ऊपर, जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें हम मान के चलेंगे कि ए जो है वो बिलोंग करेगा पी ऑफ एक्स के अंदर, और साथ ही साथ हमें पता है कि फाई जो है वो बिलोंग करेगा पी ऑफ एक्स के अंदर। तो उस टाइम पे ए डेल्टा फाई जो है वो बराबर होगा ए यूनियन फाई माइनस ए इंटरसेक्शन फाई, विच इज इक्वल टू होगा ए माइनस फाई एंड विच इज फर्दर इक्वल टू होगा ए के बराबर। सिमिलरली जब हम कैलकुलेट करेंगे फाई डेल्टा ए तो ये भी बराबर होगा ए के। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जब भी ए बिलोंग करेगा पी ऑफ एक्स के अंदर तो उस टाइम पे फाई जो है वो बिलोंग करेगा पी ऑफ एक्स के अंदर, ताकि ए डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई डेल्टा ए इज इक्वल टू ए के बराबर होगा। और इस केस में हमारा फाई जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा पी ऑफ एक्स का अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा। तो इस केस में ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड कर रही है। अब हम आ जाते हैं हमारी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि ए जो है वो बिलोंग करेगा पी ऑफ एक्स के अंदर। तो उस टाइम पे ए डेल्टा ए जो है वो बराबर होगा ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए, विच इज इक्वल टू होगा ए माइनस ए इक्वल टू फाई। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि जितने भी ए बिलोंग करेंगे पी ऑफ एक्स के वो सारे के सारे सेल्फ इन्वर्टेबल होंगे। तो यहाँ से हम ये चीज कह सकते हैं कि ये जो चौथी प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड कर रही है इस केस के अंदर। तो इस पूरे डिस्कशन से हम ये चीज कह सकते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है वो ग्रुप होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा। तो यहाँ तक हमें ये चीज पता चल गई है कि पी ऑफ एक्स जो है वो ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा। और अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरफ। इसमें हमारा ऑप्शन डी जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि पी ऑफ एक्स जो है वो ग्रुप नहीं होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा। और साथ ही साथ हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि पी ऑफ एक्स जो है वो ग्रुप होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन डेल्टा। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।